बोले देवाधिदेव 1008 श्री चंद्र प्रभु भगवान की जय। जहाँ जल भी प्रतिमा पर चढ़कर पावन गंधोदक बन जाते हैं, जहाँ गागर भी सागर बनकर जगत पूज्य हो जाते हैं, वेश दिगंबर धरकर जब वे विशुद्ध सागर बन जाते हैं, तब इनके दर्शन वंदन से सब व्यक्ति धन्य हो जाते हैं, सब व्यक्ति धन्य हो जाते हैं। वस्तु महा के सृजक चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विद्याधर जी महाराज की जय, समस्त मुनि संघ की जय। मेरा विषय है जनसंख्या वृद्धि के सुझाव और उपाय। आज हम इस बात पर तो लड़ रहे हैं कि सरदार कौन बनेगा, लेकिन पहले यह तो विचार ले कि कबीला कैसे बचेगा। आज जनसंख्या वृद्धि पर चिंतन मनन मंथन हमारी प्राथमिक आवश्यकता होनी चाहिए। आज हम अखंडता के भीतर खंड खंड हो रहे हैं, अल्पसंख्यकों के भीतर भी हम अल्पतम हैं। हमारे धार्मिक सामाजिक सांस्कृतिक संरक्षण संवर्धन के लिए परम आवश्यक है हमारी जनसंख्या में गुणात्मक वृद्धि हो। जनसंख्या वृद्धि के लिए हमें बहुविध दृष्टिकोणों से चिंतन करना होगा। जनसंख्या वृद्धि कोई ऐसा बीज नहीं है कि जमीन पर डाला और ऊपर से जैन टपक पड़ेंगे। जनसंख्या वृद्धि के मूल में हमें सोचना होगा, क्योंकि आज मूल में ही कीड़ा लग चुका है। और दुविधा ये बात की है कि जनसंख्या वृद्धि के जितने भी उपाय हैं वो दूसरे सिद्धांत के साथ नेगेटिव हो जाते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम कहें विवाह के लिए उम्र का निर्धारण, आज हम देख रहे हैं कि शिक्षा और कैरियर के चलते लड़कों की ही नहीं लड़कियों की विवाह की उम्र भी इतनी बढ़ जा रही है कि विवाह के पश्चात प्रेगनेंसी के समय स्वास्थ्य की दृष्टि से उनकी हेल्थ ही खराब हो जाती है। बेड रेस्ट और सिजेरियन आम बात हो गई है। आज लड़कियां अपने स्वास्थ्य के कारण परिवारजन परिचर्चा के कारण थक कर बस एक ही बच्चे से इतिश्री कर लेती हैं। फिर जनसंख्या वृद्धि कैसे हो? एक दूसरी दुविधा भी सामने आ रही है। एक प्रत्यक्ष उदाहरण है, हम समाज में रहते हैं। किसी ने मुझसे कहा, बहन जी हमारे लड़के के लिए कोई लड़की बताओ। मैंने पूछा क्या करता है, कितनी उम्र है, कहाँ रहते हैं? बोले 45 वर्ष के हैं, व्यापार करता है, गांव में रहता है। कोई लड़की आने को तैयार नहीं है। मैंने कहा 45 वर्ष का भी कोई लड़का होता है? उन्होंने बोला हमारे गांव में तो इससे भी बड़ी बड़ी उम्र के कुंवारे बैठे हैं। दोनों ओर से हानि तो हमारी ही है, क्योंकि हमारी लड़कियां दूसरी जाति में जा रही हैं। हमारे लड़कों को लड़कियां हमारी जैन लड़कियां नहीं अपना रही हैं। विजातीय संबंध के कारण साधु वर्ग आहार नहीं ले रहे हैं, सामाजिक बहिष्कार उनका हो जाता है, पूरा परिवार धर्म से विमुक्त हो जाता है। ऐसे में क्या किया जाए? और यही कारण है कि जनसंख्या स्तर पर जनतांत्रिक पद्धति में हमारे वोट बल कम हो रहे हैं, हमें कहीं स्थान नहीं मिल रहा है, हमारी गणना कम हो रही है। इसलिए हमें गोत्र के साथ जैन लिखवाना चाहिए। और मैं तो कहूँगी हमारी जनगणना के समय जैन कार्यकर्ताओं से ही जनसंख्या के आंकड़े स्पष्ट कराने चाहिए। और हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक हमारी सभी जैन संस्थाएं इस और प्रयास करें। इसके अतिरिक्त जब तक व्यापक स्तर पर जनसंख्या की कमी से होने वाली प्रबल हानियों को समाज में युवा वर्ग में व्यापक प्रचार प्रसार नहीं होगा, इनके महत्व को प्रचारित करने के लिए सभी साधनों का उपयोग नहीं होगा, तब तक हमारे युवा वर्ग का हृदय परिवर्तन नहीं होगा। मोटिवेशनल स्पीकर्स के माध्यम से, साधु संतों के प्रवचनों में, विद्वानों के प्रवचन में, लेखादि में, सोशल मीडिया, सभी माध्यमों का हमें इस और उपयोग करना होगा कि हम इस और सामाजिक जागरूकता कैसे बढ़ाएं। हाँ जी बिल्कुल। सबसे मैं पूना में रहती हूँ और विदेश में रही हूँ। मैं सिर्फ एक बात पर बल देना चाहूँगी, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आज विवाह संस्था का सम्मान खत्म हो रहा है। पूना में हमारी जहाँ हाईटेक सिटी है, वहाँ पर नो चिल्ड्रन नो टेंशन और लिविंग जैसे कॉन्सेप्ट आज हमारे जैन युवाओं के हृदय में घर करने लगे हैं। इसीलिए और विवाह हो भी जाए तो विवाह के बाद तलाक के बढ़ते आंकड़े चिंतन का कारण हो रहे हैं। इसलिए हमारे सभी मंदिरों में, जैसे कि विदेशों में होता है कि प्री वेडिंग काउंसलिंग और आफ्टर मैरिज के बाद भी वहाँ एक यूनिट बनी होती है जहाँ युवा अपने विचार, अपनी समस्याएं रखते हैं और उनको शास्त्रोक्त आगमों सम्मत से उनको सुझाव दिया जाता है। इसके लिए अभी जैसे पूना समाज में कुछ सुझाव की दृष्टि से, जैसे पूना समाज में अभी किया है कि प्रत्येक समाज स्थानीय स्तर पर उस दंपत्ति को 5 लाख रुपए देंगे जो तीसरा संतान करेंगे। और बेंगलोर में भी इस तरह की प्रावधान रखे गए हैं। तो मेरा मानना है कि ऐसे, हाँ जी,
ऐसे दंपत्ति को मंचों पर भी सम्मानित किया जाना चाहिए, मंचों पर उनका उल्लेख हो, उद्योगपति उन्हें रोजगार दें, समाज के विद्यालयों में उन्हें छूट मिले, ऐसे परिवारों की लड़कियों से बिना दहेज के विवाह हो, सामूहिक विवाहों का आयोजन में हमारी रुचि होनी चाहिए। और हमारी जो जनजातियां हैं जैसे सराक, जिनका विवरण हम समय समय पर पत्रिकाओं में पढ़ते हैं, उनमें जैनत्व के संस्कार को हमें पुरजोर प्रयास करना चाहिए कि कैसे बढ़ाएं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सराक जो है उन वहाँ जैन पाठशालाएं चल रही हैं, स्वर्णभद्र कूट और ललित कूट गुणायतन में भी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो ऐसे समूह को अपने जैन धर्म में मिलाने से निश्चित रूप से हमारी जनसंख्या में गुणात्मक वृद्धि होगी। चलिए, सभी को जय जिनेंद्र। हाँ, धन्यवाद ममता जी, सुंदर आलेख। अगले वक्ता के रूप में